40 दिनों के युद्ध में अमेरिका और इजराइल के करीब 150 फाइटर जेट लगातार ईरान पर बम बरसाते रहे। सेंटकॉम के मुताबिक ईरान पर 30,000 प्रिसाइज अटैक किए गए, लेकिन ईरान झुका नहीं। बारूदी मोर्चे पर ईरान सख्त रुख अपनाता रहा। पेंटागन ने रणनीति बदली, ईरानी बंदरगाहों की नौसेना ने घेराबंदी कर दी। ट्रंप के इस पैने दाव में ईरान फंस गया। इस बीच डील को लेकर बैक चैनल बातचीत जारी है, लेकिन अब जो खबरें सामने आ रही हैं उसे लग रहा है कि एटमी प्रोग्राम और एनरिच यूरेनियम का मुद्दा ईरान और अमेरिका के बीच समझौते में गतिरोध की सबसे बड़ी वजह बनता जा रहा है। इसी तरह के दावे और भी किए जा रहे हैं कि ईरान एटमी डिवाइस के टेस्ट फायर की तैयारी कर रहा है। वहीं ईरान के सुप्रीम लीडर ने साफ कर दिया कि मिलिट्री ग्रेड यूरेनियम का भंडार देश में ही रहना चाहिए, जबकि अमेरिका ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम पर लगाम लगाने के लिए 408 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम को सौंपे जाने पर अड़ा हुआ है। ईरान के अड़ियल रुख से राष्ट्रपति ट्रंप वाकिफ है। यही वजह है कि हॉर्मुज से लेकर ओमान की खाड़ी तक सेंटकॉम की सैन्य तैनाती में कोई कमी नहीं आई है। वहीं अमेरिका विदेश मंत्री मार्को रूबियो का अमेरिकी सीनेट कमेटी के सामने दिया गया बयान इजराइल को टेंशन में डाल रहा है। मार्को रूबियो ने एक सवाल के जवाब में साफ इनकार कर दिया है कि पाकिस्तान की तरफ से उन्हें इस बात का इनपुट मिला है कि ईरान तनाव बढ़ने की सूरत में न्यूक्लियर डेमोन्स्ट्रेशन कर सकता है। तो क्या ईरान न्यूक्लियर टेस्ट की तैयारी कर रहा है? क्या ईरान अट्ठाईस फरवरी के हमले के बाद से बढ़ गया है। एक तरफ अमेरिकी मीडिया दावा कर रहा है कि ईरान तेजी से एटमी डिवाइस के टेस्ट फायर की तरफ कदम बढ़ा रहा है। वहीं दूसरी तरफ ईरान से आ रही तस्वीरें भी ट्रंप प्रशासन से लेकर इजराइल तक को टेंशन में डाल रही हैं। ये तस्वीरें फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी की हैं। सैटेलाइट इमेज की बिना पर दावा किया जा रहा है कि शिया देश पैसिव डिफेंस की तैयारी में जुट गया है। 10 मई से 18 मई के बीच की इन तस्वीरों के जरिए ईरान की एटमी प्लानिंग को डिकोड करने की कोशिश हो रही है।
अमेरिका ने जून 2025 के हमले के बाद दावा किया था कि ईरान का एटमी प्रोग्राम पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। लेकिन अब भी ईरान का एनरिच यूरेनियम शिया देश की धरती पर ही मौजूद है। पीस डील के मसौदे में ईरान का एटमी प्रोग्राम और 60% तक संवर्धित यूरेनियम का मुद्दा अव्वल नंबर पर है। ऐसे में ईरान की तरफ से परमाणु परीक्षण के दावे से इनकार नहीं किया जा सकता है। ईरान के एटमी प्रोग्राम को लेकर पाकिस्तान से मिले इनपुट के बाद तेल अवीव से लेकर वाशिंगटन तक सनसनी फैल गई है। ईरान का मिसाइल प्रोग्राम हो या फिर ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, इजराइल ने इन्हें अपने अस्तित्व से जोड़कर हमेशा विरोध किया है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू यूएन से लेकर अमेरिका समेत कई दूसरे मंचों पर बार बार ये दावा करते रहे हैं कि ईरान का एटमी प्रोग्राम दुनिया में तबाही की वजह बन सकता है, लिहाजा इसका खत्म होना जरूरी है। ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को भी यहूदी देश अपने लिए संकट मानता रहा है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।